राजस्थान में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। इस वक्त मेरे साथ यमुनानगर क्षेत्रीय महासभा के उप प्रधान योगेंद्र चौहान जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की गई है, क्या लगता है क्यों हत्या की गई है, और क्या इस तरह का जो जघन्य अपराध है, क्या इस आसानी से किस तरह जो है बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं? देखो, आप देख ही रहे हो, कल से ये जो जब से खबर आई है, राजपूत समाज जो है बहुत शोक में है और चाहता है कि जो भी ये अपराध हुआ है, जिसने भी किया है, इसकी उच्च सत्र जो है जांच की जाए और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ के जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। अगर जब तक ये सजा इनको नहीं होती तब तक समाज हमारा आंदोलित रहेगा। और कल हमने 7 तारीख को ये राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देना है ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका जो भी है अपराध को, इसके जितने भी वो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़े और सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो इससे पहले बताया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर इससे पहले उन्होंने खत भी लिखा था, क्या किसकी चूक लगती है आपको? देखो, अगर उन्होंने खत लिखा था, अपनी सुरक्षा की मांग की थी, तो वो तो वहाँ सरकार विफल रही है। सरकार को इतने बड़ा जो नेता है राजपूत समाज का, राष्ट्र का नेता है, उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी। तो यहाँ तो चूक रही है सरकार की, जो भी सरकार रही वहाँ उसकी चूक रही है। तो उसी वजह से उनको मौका मिल गया, किसी को लेके वो उनके घर पे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि ऐसा तो कोई टारगेट नहीं था कि किसी तरह का कोई बयान दिया हो या किसी तरह से उनकी दुश्मनी थी। अभी तक तो ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन बदमाशों के सामने इतने सॉफ्ट टारगेट क्यों हो जाते हैं इस तरह के नेता? देखिए, ये चीज़ तो अभी अंधेरे में है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि ऐसे अच्छे आदमी जो सारे समाज का आदमी था, वो सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं थे। वो बढ़िया ब्राह्मणों पे जब किसी ने कोई ऐसी बात कही थी तो सबसे पहले वही आदमी था। एक उसने ये कहा था कि बढ़िया ब्राह्मणों से निपटने से पहले मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा आदमी जो है, जो समाज का नेता था, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, उसकी बेदर्दी से हत्या की गई है। तो इसके लिए समाज पूरा जोर लगाएगा जब तक तो वो पकड़े नहीं जाते। अगर जल्दी ये काम नहीं हुआ तो हम सड़कों पे भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे राजपूत समाज। 2 जो बदमाशों के नाम वो निकलकर सामने आ रहे हैं। एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ का बताया जा रहा है, उसका प्रोफाइल भी ये बताई जा रही है कि वह एक आर्मी में, फौज में था। क्या लगता है कि इस तरह की मानसिकता किस तरह बदलती है और क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, ये जो बदमाश होते हैं वो एक दूसरे का माइंड वॉश करके ऐसे काम करते हैं। वैसे फौजी आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता, फिर भी उसका माइंड वॉश किया है, किसी वजह से कोई रीजन बताया होगा। तो जो भी ये गैंगस्टर हैं, क्यों नहीं इनको सड़कों पे इनका एनकाउंटर करती सरकारें? जहाँ भी ये कैद में है उनका निकाल के इनको एनकाउंटर करें, जैसे यूपी में कई बदमाशों का एनकाउंटर करके उनको खत्म किया गया है। तो समाज का तो सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सरकार को ये सारे इस तरह के कदम, और जो पुराने कानून हैं जो इनके बचा लेते हैं इनको, तो वो कानून भी बदलने की जरूरत है। क्षत्रिय एकता महासभा की तरफ से कल ज्ञापन दिया जाएगा डीसी साहब को, क्या मांग रहेगी? बस यही मांग रहेगी हमारी, तो जो भी हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको उपयुक्त जो भी है सजा दी जाए जल्दी से जल्दी। बस इस वक्त हमारे साथ क्षत्रिय एकता महासभा के प्रवक्ता भी हैं। संजीव जी, जिस तरह की घटना हुई है, किस तरह का रोष जो है राजपूत समाज में है? देखिए जी, घटना बहुत ही निंदनीय है और हमारा जो समाज है पूरा आक्रोशित एवं आंदोलित है। और हम मांग करते हैं कि भाई इस जो भी षड्यंत्र के पीछे है, वो चाहे नेता है, चाहे कितना बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है, गैंगस्टर है, उन सब का पर्दाफाश किया जाए ताकि समाज को पारदर्शिता पता लगे भाई, और सरकार की भी नीयत पे सवाल ना उठे। बदमाशों को ख़त्म करने के लिए यूपी का उदाहरण दिया जाता है। अब बीजेपी की सरकार राजस्थान में आ गई है, क्या लगता है कि वो जो फॉर्मूला है यूपी का और राजस्थान में भी स्टिक बैठेगा? बदमाश जो कैटेगरी के लोग हैं या जो भी पूरे देश में जो बड़े बदमाश हैं उस पर जो चाबुक चलाया जाएगा?
देखिए जी, हमारी तो यही अपील है। हम तो चाहते हैं यूपी का फार्मूला पूरे देश में लागू हो, ताकि देश में जो है सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहे। ये बदमाशों का तो सफाया होना चाहिए पूरे देश से, खाली सिर्फ यूपी राजस्थान की बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जहाँ से भी, मतलब जहाँ भी हैं लोग दुखी ही हैं इनसे। तो हम तो चाहते हैं यूपी वाला फार्मूला पूरे देश में लागू हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये राष्ट्रीय एकता महासभा के उप प्रधान थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उनका कहना है कि जब तक बदमाशों पर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तब तक जो है इस तरह की जो है वारदातें होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय एकता महासभा की तरफ से कल डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा और उसमें मुख्य मांगे रखी जाएंगी। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।